हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल विद। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि सबके लिए यूजफुल होगा, वेदर यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स, यू आर अटेम्प्टिंग प्रोफेशनल एग्जाम्स, जो भी कुछ आप एग्जाम दे रहे हो, ये जो वीडियो है ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। आज का टॉपिक का नाम है राइटिंग थियोरी पेपर्स टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है। अभी सी, जब हम फाइनेंस या अकाउंटेंसी के पेपर्स लिखते हैं तो हमको इतना दिक्कत नहीं आता, इतना प्रॉब्लम नहीं आता लिखने में, क्योंकि उसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो फॉलो करते हैं। बट थियोरी पेपर के अंदर हमको कैसे स्कोर करना है गुड मार्क्स, वो आज हम ये वीडियो में देखने वाले। ठीक है। अब अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेफिनेटली। अब आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बिना पढ़ाई करे हमको कोई ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे हम गुड मार्क्स स्कोर कर ले। तो सॉरी स्टूडेंट्स, पढ़ाई तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, और अगर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमने ना ये जो फेमस सेइंग होती है ये तो बहुत सुना है। आज हम देखते हैं कि वो क्या चीज है जो एक्स्ट्रा हम डाल सकते हैं जिससे हमारा पेपर एग्जामिनर को बहुत पसंद आ जाए। ठीक है। तो ये जो सेइंग है वो ये है, the only difference between the ordinary and the extraordinary is just that little extra। मतलब आप ऑर्डिनरी हो या आप ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। आपको उसके लिए बस एक थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा, जो एक्स फैक्टर है वो डालना होता है अपने कंटेंट के अंदर, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। अब वो क्या एक्स्ट्रा है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ ये वीडियो के बाद, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एक बार और बोलना चाहूंगी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा ऑर्डिनरी नहीं होता, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ओके। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्किल्स में अच्छा होता है, कोई गेमिंग में अच्छा होता है, सब कोई ना कोई चीज में अच्छे होते हैं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स कहाँ पे ज्यादा यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। तो चलिए आज हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो लेट्स कम बैक और हम वो देखते हैं वो एक्स्ट्रा क्या है। इस वीडियो के एंड तक आपको वो शायद वो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, आपका हैंड राइटिंग। जब आप लिखते हो ना बच्चा, तो आप लोग को इंश्योर करना है कि योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल, मतलब रीडेबल होना चाहिए, सामने वाला उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। जो कंटेंट आप लिखे हो सामने वाले को अगर वो समझ ही नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर आपको अच्छे मार्क्स नहीं दे पाएगा। ठीक है। और अभी जब आप लिखते हो तो एक लाइन के अंदर एकदम भी बहुत ज्यादा कंटेंट मत लिख दो, मतलब बहुत नजदीक नजदीक लिख के एकदम लाइन को फुल मत कर दो, और बहुत ज्यादा गैपिंग भी मत दो, ज्यादा स्पेसिंग भी मत दो। थोड़ा सा इक्वल रखना, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम करके चलना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है आपकी हैंड राइटिंग वो बहुत नीट और क्लीन होनी चाहिए। सेकंड है, जब आप लिखते हो तो आपको कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है। तो जब आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये देखो कि वो कैसे मैं उसको कंप्लीट करूं, बीच में छोड़ मत दो। एक सेंटेंस को स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट। ठीक है। और जब आप आंसर डिलीवर कर रहे हो, अभी ऑब्वियसली बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे तो एक पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से आपका आंसर बनेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके आंसर कैसे प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। जो भी पूछा गया है क्वेश्चन उसको क्या देना है, आपको प्रॉपर मीनिंग देना है। जरूरी नहीं आप पूरा लर्न करो और फिर लिखो, नो। आप क्या कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड करो आंसर्स को और अपने ओन वर्ड्स में लिखने की, बट वो जो आप ओन वर्ड्स में लिख रहे हो वो प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। कुछ भी रैंडमली आप यहाँ वहां से मत लिखिए। ठीक है। थर्ड होता है पॉइंट्स। जब भी आप आंसर लिखते हो ना तो आप लोग इंश्योर करो कि आप पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हो। ओके। और जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो रोमन और अल्फाबेटिकल नंबरिंग यूज करो, और रोमन और अल्फाबेटिकल नंबरिंग यूज करने से थोड़ा सा आंसर को प्रोफेशनल अप्रोच आ जाता है। ठीक है। और जितना पॉसिबल हो सकता है कैंसलेशन को अवॉइड करो। अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाती है तो आपको जब कैंसिल करना है तो आप सिंपल से एक लाइन या एक स्ट्रोक डाल के अपने जो सेंटेंस है या आपका जो आंसर है वो आगे बढ़ाइए। बट डू नॉट स्क्रम्बल, एकदम ज्यादा स्क्रम्बल मत कीजिए, वो बहुत अनटाइडी लगता है जब हम एज एन एग्जामिनर उसको देखते हैं। ठीक है। तो यूज, तो आपका थर्ड था पॉइंट्स में आपको आंसर लिखने हैं। अभी आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल कोई जो भी आपका क्वेश्चन,
उसमें आपको वो क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया है स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग लिखो। अगर डेफिनेशन प्रॉपरली याद है तो डेफिनेशन लिखो, एंड देन आप बॉडी स्टार्ट करो। बॉडी में क्या लिखोगे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ओके। अब जैसे 14 प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट और आपका क्वेश्चन है 8 मार्क का, तो आप 8 पॉइंट्स लिखोगे, वहां पे 8 प्रिंसिपल्स लिखोगे और कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि ये 8 पॉइंट्स है जो मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं, और इसके अलावा ये भी जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो 14 प्रिंसिपल्स है, और उसको चाहिए तो नीचे लिस्ट करके कंक्लूड कर दो आप, ठीक है। तो आपका कंटेंट कितने पार्ट्स में होना चाहिए, 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ऑलराइट, देन स्टेप 5 है यूज प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि थोड़े से ना टेक्निकल वर्ड्स यूज, एकदम रैंडम और सिंपल वर्ड्स मत यूज करो, थोड़े से टेक्निकल, और जो भी आप कीवर्ड्स लिखते हो उसको अंडरलाइन करो, ओके। तो अभी जैसे बॉडी के अंदर हमने सपोज 8 कीवर्ड्स लिखे, ओके, तो वो कीवर्ड्स को हमको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, इफ पॉसिबल उसको डबल अंडरलाइन कर दो पेंसिल, ठीक है। जरूरी नहीं है आप स्केल वेल यूज करो, एक सिंपल पेंसिल अपने हाथ में लेके आप डायरेक्टली एक अंडरलाइन भी कर देंगे तो वो थोड़ा सा एक अपील आ जाता है, ओके। अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, एकदम भी मार्जिन से एकदम स्टिक करके मत लिखो, एकदम भी ये साइड मार्जिन के मत लिखो, सेंटर में लिखो, और ट्राई करो कि अलाइनमेंट आपका एकदम प्रॉपर हो, ना ज्यादा क्लमजी दिखे, ना ज्यादा एकदम पूरा खुला खुला भी नहीं दिखना चाहिए। स्पेसिंग जो होती है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट यूज एब्रीवेशन। हम है ना एब्रीवेशंस के इतने यूज टू हो गए हैं व्हाट्सएप पे चैट करके, एफबी इंस्टा पे पोस्ट डाल डाल के, कि हम लोग के ना वो इनबिल्ट हो गया है एब्रीवेशंस यूज करना। तो जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो प्लीज अवॉइड करिए एब्रीवेशन, ऑलराइट। देन आपका 6th जो क्वेश्चन स्टेप है वो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अभी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ये मैं क्यों बोल रही हूँ, सी फॉर एग्जाम्पल आपको 6 क्वेश्चंस लिखने थे, आपको 5 आते हैं, ऑलराइट। अब 6 क्वेश्चन आ रहा नहीं है, तो आप क्या करोगे, मतलब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज डू नॉट लीव इट, ट्राई करो कि आप उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का ही पेपर है, तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में तो आप मैनेजमेंट का ही इंट्रोडक्शन दोगे, एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन दे के आओ, अपने ओन वर्ड्स में थोड़ा बहुत कंटेंट लिखो और थोड़ा सा कंक्लूड कर दो। मतलब अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 मार्क भी मिल जाएगा इसमें तो भी इट्स गुड, कुछ नहीं मिलने से अच्छा तो कुछ अच्छा है, ठीक है। एवरी मार्क काउंट्स एंड द स्टेप मार्क्स मे ऑल्सो हेल्प यू क्लाइंब द सक्सेस लैडर। मतलब हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकता है तुम्हारे ये 1-2 मार्क का जो तुमने लिख किया है उसी से तुम टॉप कर लो, है ना। तो प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर। अभी बहुत सारे पेपर्स में तुम लोग को केस स्टडी भी आती है, तो केस स्टडी को कैसे आंसर करना है, ये 4 स्टेप्स में केस स्टडी आंसर करो। सबसे पहला जो फैक्ट ऑफ द केस, क्या रिलेटेड है, क्या है ये केस, किससे रिलेटेड है, क्या इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो सब आप लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके सेकंड स्टेप में आप एक्सप्लेनेशन दोगे, अगर लीगल प्रोविजंस आते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सेक्शंस ये सब आते हैं तो ही डालना, अदरवाइज उसको एक्सप्लेन कर दो, स्टडी को ब्रीफली केस स्टडी को एक्सप्लेन करो, मे बी 2-3 पैराग्राफ में लिखो। फिर इन्फ्रेंस डालना है, मतलब तुम इस केस स्टडी से क्या समझ रहे हो उसके बारे में तुम थोड़ा सा जिस्ट दे दो, और फाइनली उसको कंक्लूड कर दो। कंक्लूड जो होगा वो जो तुमने क्वेश्चन जो तुमको पूछे गए उसके बेसिस पे आप तुम क्या कर दोगे, उसको कंक्लूड, ऑलराइट। तो ये बहुत सारे बच्चों को केस स्टडी भी आती है, तो ये 4 स्टेप में आप लिख सकते हो आपकी केस स्टडी। तो ये कुछ थे स्टेप्स जिससे आप अच्छे से थियोरी पेपर्स लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए मैं और कौन से टाइप के वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँ, ठीक है। और प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलिए, शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी से हम लोग को बहुत सारा और अचीव करना है लाइफ, ऑलराइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग, सी यू सून।